नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। कुछ पौधे अपने आप ही उगाते हैं और हम उन्हें बेकार समझकर जंगली घास फूस मानकर उखाड़ फेंक देते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं और जिन्हें हम कचरा नहीं बल्कि हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती मानना चाहिए। इनका औषधीय महत्व बेहद महत्वपूर्ण होता है। आज मैं आपको एक छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे घर के आसपास यह पौधा बहुतायत में पाया जाता है और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसकी जानकारी हो। स्क्रीन पर देखकर आप इस पौधे को पहचान सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का नाम क्या है और इससे हमें क्या-क्या फायदे होते हैं। इस पौधे के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे और इसे कभी भी बेच का समझकर उखाड़ कर नहीं फेंकें। हमारे यहां इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। विभिन्न गांव और शहरों में इसे अलग-अलग नामों से पहचाना जाता है। कहीं से छोटा गोरखपुर खाखरा, शंका होली या कामथू कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कॉक अल्वर कहा जाता है। गांव में अक्सर बच्चों ने इसे एक दूसरे के कपड़ों में चिपकाकर खेला होगा। बचपन से लेकर आज तक हम सब इस पौधे के साथ बड़े हुए हैं। यह पौधा खेत खलिहान में आमतौर पर पाया जाता है। अगर स्पष्ट शब्दों में कहूं तो कॉक लेबर सोने चांदी हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। आज मैं आपको इसके बीज के बारे में भी बताऊंगा कि बीज कांटे युक्त होते हैं और जनवरी या फरवरी के महीने में भी जाने लगते हैं। पहले यह हरे रंग के होते हैं और धीरे धीरे भूरे रंग के हो जाते हैं और यह बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह एक बहुत ही अच्छी जड़ जड़ी बूटी भी है। अमृत तुल्य है, मां शक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़ी बड़ी डॉक्टरी या मेडिसिन भी फेल हो जाती है। तो अब से आप सभी इसे कचरा या सिर दर्द समझ करना भी कि यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी यत्र तत्र सर्वत्र जड़ी बूटियां हर जगह फैली हुई हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटियों को गले में पहने और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ करके इन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चला आएगा। क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए यह एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई भी लगाता नहीं है, बल्कि यह आसानी से सड़क के किनारे या खाली स्थानों पर अपने आप ही उग जाते हैं। यह पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिला करके अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बाबा को हो ही जाती है और यहां तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्तों को छाया में सुखाकर पर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण का कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं क्योंकि हमारा स्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर फिर की ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते। सारे पोषक तत्व उन्हें नहीं पहुंचा पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्तों को सबसे पहले सुखा करके एक चूर्ण बना लें और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही से सीसा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मधुमेह ढीलेपन को भी दूर करता है।
बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से उम्मीद करती हूं और एक रिक्वेस्ट करती हूं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तो ग्रंथ लिख दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है और चैनल पर सब्सक्राइब करने से आपको हर रोज बिल्कुल मुफ्त में जानकारियां मिलती चली जाती हैं। और अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक और चमक उपाय बताती हूं। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फूंसी बच्चों को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएं। थोड़ी ही देर में फूंसी ठीक हो जाती है। चेचक के दाग होते हैं, उनमें भी यदि इन पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। तेल कैसे बनाना है? चलिए अब मैं यह बताता हूं कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाए। इसका तो आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने बालों पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल का इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल तेल हो या सरसों तेल हो, सबसे पहले छोटे गोरखपुर की कुछ पत्तियां ले और इस तेल में डाल करके तेल को गर्म कर ले, उबाल ले और उसे छान करके हर रोज अपने सिर के स्कल्प में मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफल बाल की समस्या नहीं होगी। बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। कुछ पौधे अपने आप ही उगाते हैं और हम उन्हें बेकार समझकर जंगली घास फूस मानकर उखाड़ फेंक देते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं और जिन्हें हम कचरा नहीं बल्कि हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती मानना चाहिए। इनका औषधीय महत्व बेहद महत्वपूर्ण होता है। आज मैं आपको एक छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे घर के आसपास यह पौधा बहुतायत में पाया जाता है और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसकी जानकारी हो। स्क्रीन पर देखकर आप इस पौधे को पहचान सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का नाम क्या है और इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। इस पौधे के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे और इसे कभी भी बेकार समझकर उखाड़कर नहीं फेंक। हमारे यहां इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। विभिन्न गांवों और शहरों में इसे अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। कहीं इसे छोटा गोखरू खाखरा, शंका होली या कान्हू कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कॉक अलवर कहा जाता है। गांव में अक्सर बच्चों ने इसे एक दूसरे के कपड़ों में चिपकाकर खेला होगा। बचपन से लेकर आज तक हम सब इस पौधे के साथ बड़े हुए हैं। यह पौधा खेत खलिहान में आमतौर पर पाया जाता है। अगर स्पष्ट शब्दों में कहूं तो कल अलवर सोने चांदी हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।